नाउ अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। A quadratic equation in X is an equation that can be written in the form this. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसको हम इस फॉर्म में करके लिखते हैं ax² + bx + c = 0। यहाँ a, b और c कोई भी रियल नंबर्स हैं और यहाँ a 0 के इक्वल नहीं होता, बिकॉज अगर मान लें a 0 के इक्वल है देन उस केस में वी विल गेट bx + c = 0। सो इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ वेरिएबल x की पावर 1 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x की पावर 2 होती है, इसलिए इसको हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं x में। नेक्स्ट अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज x² - 7x + 10 = 0 और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ a = 1, b = -7 और c = 10 है। सेकेंड एग्जाम्पल इज 6x² + x - 15 = 0। It is a quadratic equation because the highest power of a variable x is 2 and here coefficient of a = 6, b = 1 and c = -15. Third example is 4x² + 5x + 3 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ a = 4, b = 5 और c = 3 है। फोर्थ एग्जाम्पल इज 3x² - x = 0। It is a quadratic equation and here a = 3, b = -1 and c = 0. And fifth example is x² = 4. It is also a quadratic equation and here a = 1, b = 0 and c = -4. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि कितने मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अमूमन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 बेसिक टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स एंड थर्ड इज अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ अब हम वन बाय वन इन मेथड्स पर बात करेंगे कि कैसे इन मेथड्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। Now, first method is solution of quadratic equation by factorization. It involves factoring the polynomial ax² + bx + c. मतलब इसमें polynomial ax² + bx + c की फैक्टरिंग शामिल होती है और ये इस फैक्ट को यूज करता है कि अगर a × b = 0 है देन फिर या तो a = 0 होगा या b = 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर x - 2 × x - 4 = 0 है तो फिर या तो x - 2 = 0 होगा या x - 4 = 0 होगा। चले आए अब इस मेथड को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x² - 7x + 10 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशन ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है या नहीं। अब इसको कंपेयर करें सो वी गेट a = 1, b = -7, c = 10। नाउ अब हमें एक नंबर लेना है a और c को मल्टीप्लाई करके। सो यहाँ पर हमें वो नंबर +10 मिलता है। अब +10 को मुझे 2 नंबर्स का यूज करके इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसकी एडिशन मुझे मिडिल टर्म मिले और यहाँ मिडिल टर्म -7 है। तो मुझे 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करने के बाद मुझे -7 मिले और जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे +10 मिले। तो इन 2 नंबर्स को हम कैसे सर्च करेंगे? इसके लिए आपके पास जो प्रोडक्ट है ऐसी नंबर की, उस नंबर को आपने फैक्टराइज करना है। मतलब यहाँ हम +10 को फैक्टराइज करेंगे इस तरह से। अब जो फैक्टर है इस नंबर 10 के वो 2 और 5 है। तो अगर मैं -2 और -5 लूँ तो मुझे इसका एडिशन -7 मिलेगा और इसी तरीके से अगर हम -2 और -5 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें +10 मिलेगा। बस आपको यही करना है इस मेथड में। अब आपके पास जो मिडिल टर्म है -7 उसको आपने इन 2 नंबर्स के जरिए स्प्लिट करना है। सो वी विल गेट दिस s² - 2x - 5x मतलब -7 की जगह हमने -2x - 5x लिख दिया है
and plus 10 equal to 0. Now taking common x from first two terms, so we will get x into x minus 2. Similarly, taking from 5 common from third and fourth terms, we will get minus 5 into x minus 2. अब यहाँ भी आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने प्रीवियस स्टेप में मिस्टेक की है. सो वी गेट फैक्टर x माइनस 5 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0. और अब हम यहाँ पे इस फैक्ट को यूज करेंगे कि अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है, फिर या तो a 0 होगा या b 0 होगा. इट मीन्स डेट यहाँ या तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, विच इम्प्लाइज डेट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5. यूं जो हमारी गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, वो दो सोल्यूशन रखती है 2 और 5. हैंस सोल्यूशन सेट इक्वल टू 2 and 5. नोट, द सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड इट्स रूट. मतलब एक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम उसका रूट भी कहते हैं. सो यहाँ 2 और 5 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो इसलिए 2 और 5 इस इक्वेशन के रूट्स हैं. नाउ सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर्स देन एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स. समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसी होती हैं जिनकी आसानी से हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437 इक्वल टू 0. अब आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करना डिफिकल्ट है. तो इस सिचुएशन में आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर देन एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स को यूज कर सकते हैं. चले आए अब एक एग्जाम्पल की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं. Now the question is solve the equation x square plus 4x minus 437 equal to 0 by completing the squares method. अब यहाँ हमने सबसे पहले ये करना है कि जो वेरिएबल x की टर्म्स हैं x स्क्वायर प्लस 4x को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है और कांस्टेंट टर्म माइनस 437 को राइट हैंड साइड पर लिखना है. सो वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 437. नेक्स्ट स्टेप इज, अब जो लीडिंग कोफिशिएंट है मतलब x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसको 1 के इक्वल करना है, लेकिन इस केस में जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वल है. नेक्स्ट स्टेप में अब जो कोफिशिएंट x के साथ दिया जा रहा है उसको हमने देखना है. सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ x इज 4. नाउ अब हमें इस टर्म 4 का हाफ लेना है. सो इसके लिए हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी गेट 4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट अब आप जो भी टर्म इससे हासिल करें उसका स्क्वायर कर लें. सो वी गेट 2 स्क्वायर. देन एड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन. सो वी विल गेट दिस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 437 प्लस 2 स्क्वायर. नाउ अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड शोज द कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू x प्लस 2 कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू 437 प्लस 4. यहाँ हमने पहले x लिखा, फिर इसके साथ जो साइन दी जा रही है वो लिखी, उसके बाद जो इस पैरेंथेसिस में दिया जा रहा है वो लिखा, उसका हमने होल स्क्वायर कर लिया. नाउ एट दिस क्वांटिटी वी विल गेट दिस x प्लस 2 कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू 441. नेक्स्ट स्टेप में वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. वी विल हैव दिस स्क्वायर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 441. अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे. सो वी विल गेट x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 441. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 441 वी विल गेट प्लस माइनस 21. सो वी विल हैव x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 21. नेक्स्ट हम x को सेपरेट करके लिख देंगे. सो वी विल हैव x इक्वल टू प्लस माइनस 21 माइनस 2. नेक्स्ट अब हम प्लस साइन और माइनस साइन को सेपरेट करके लिख देंगे इस तरह से x इक्वल टू 21 माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 21 माइनस 2. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. वी विल गेट दिस x इक्वल टू 19 और x इक्वल टू माइनस 23. हैंस द सॉल्यूशन सेट इज माइनस 23 and 19. नाउ थर्ड मेथड इज अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. अगेन कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती हैं जिनके इंटीग्रल कोफिशिएंट्स की फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है.
इंटीग्रल कोफिशिएंट मीन्स जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है वो इंटीजर फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से इसके फैक्टर बनाना इम्पॉसिबल होते हैं। तो इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब इस फार्मूले को आप हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax² + bx + c = 0, और यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, ये स्टेप्स यूज करके। आवर फर्स्ट स्टेप इज कि जो x वेरिएबल्स की टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर लिखना है इस तरह से ax² + bx = -c। नाउ सेकंड स्टेप इज डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x²। सो हेयर द कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। सो इसलिए इस इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देंगे इस तरह से a/a x² + b/a x = -c/a। कैंसिल a, so we will get x² + b/a into x = -c/a। नाउ स्टेप थर्ड इज अब जो कोफिशिएंट x के साथ दिया जा रहा है उसका हाफ लेना है, मतलब b/a को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट b/2a एंड देन आपने b/2a का स्क्वायर करना है इस तरह से। नाउ अब b/2a को इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर ऐड कर देंगे। सो वी विल हैव दिस x² + b/a into x plus b/2a² = b/2a² - c/a। नेक्स्ट आपने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करना है इस फार्मूले से a² + 2ab + b², and apply the formula a² + 2ab + b² = a + b whole square. So we will get x + b/2a whole square = b² / 4a² - c/a. Now solve right hand side. We will get this x + b/2a whole square = b² - 4ac/4a²। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। So we will have this x + b/2a = ± (b² - 4ac/2a). नेक्स्ट हम x को सेपरेट करके लिख देंगे। So we will have x = -b/2a ± (b² - 4ac/2a). Now taking LCM the term 2a, so we get the value of x = -b ± (b² - 4ac/2a), which is the required formula. Hence, the solution of the quadratic equation ax² + bx + c = 0 is given by x = -b ± (b² - 4ac/2a), which is called the quadratic formula. Now, अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करना सीखते हैं। क्वेश्चन इज solve the equation 6x² + x - 15 = 0 by using quadratic formula. फर्स्ट हम इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। We get a = 6, b = 1, c = -15। और हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से दिया जाता है x = -b ± (b² - 4ac/2a). Now substituting the values of a, b and c, so we will have these -1 + (1² - 4 × 6 × -15/2 × 6). Now multiply these terms and square this term. We will get this -1 + (1 + 360/12). Add these terms. We will get this -1 + (361/12). Taking square root 361, which is equal to 19. So we have -1 + (19/12). नाउ अब हम प्लस और माइनस की वैल्यूज को सेपरेट करके लिख देंगे। सो वी विल गेट दिस x = -1 + (19/12) और x = -1 - (19/12). After solving this term, we will get this
18/12 or minus 20/12. Divide this term by 6 and divide this term by 4. So we will have x equal to 3/2 or x equal to minus 5/3. Hence the solution set is 3/2 or minus 5/3.